हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर सम इफ़ और सम इफ्स ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये दोनों फार्मूलाज भी आप कह सकते हैं और फंक्शन भी। सबसे हम पढ़ेंगे कि सम इफ़ क्या है, मगर इससे पहले कि हम ये सम इफ़ पढ़ें हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास है क्या यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉलम के अंदर सेल्समैन है, दूसरी कॉलम के अंदर आइटम है और तीसरे कॉलम के अंदर अमाउंट है। तो यानी ये हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल तो जो मेरा बॉस है वो कह रहा है कि भाई नवीद, ये देखो सेल्समैन की लिस्ट बता दी इसने, मुझे आइटम्स की लिस्ट बता दी और ये अमाउंट बताया। मुझे कह रहा है कि भाई नवीद ये तो बताओ कि ये नवीद सेल्समैन है, उसने कितने का टोटल माल बेचा, टोटल नवीद ने कितने का माल बेचा। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली 100 है, 100 को प्लस कर दूंगा 12 से, तो 112 रुपये का माल बेचा। मगर डेफिनेटली जब बात करते हैं रियल लाइफ की तो डेफिनेटली वहाँ पे सिर्फ दो नाम नहीं होते और दो आइटम नहीं होते, 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर हम देखेंगे कि हमारे पास 2000 हो या 2 लाख हो, किस तरह से हम इसका डेफिनेट सम निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे सम इफ़ का। तो लिखेंगे सम इफ़ का फार्मूला लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि सम इफ़ भी मौजूद है, मगर सबसे पहले हम लोग सम इफ़ पढ़ेंगे। तो सम इफ़ लगा लिया, उसके बाद हमें रेंज देना है। क्या देना है हमें? रेंज। डेफिनेटली हमें कहाँ से रेंज चाहिए, तो मैंने कहा ये नेम मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कोमा लगाना है, उसके बाद क्राइटेरिया मैंने कहा मैं यहाँ लिखूंगा, कोमा लगाते हैं। और उसके बाद हमारे पास सम रेंज। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं, मैं आपको भी समझाता हूँ, मगर पहले आप सम इफ़ का फार्मूला देख रहे हैं क्या कर रहा है। तो देख सकते हैं मेरे पास 0 आ गया, यानी कि कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ नवीद, तो आप देख सकते हैं कि इसने नवीद का सम दे दिया, यानी कि नवीद एक बार आया तो देखते हैं हमारे पास 100 है, नवीद 2 बार आया और यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो 100 + 12 = 112। समझ आया आपको? तो उसने क्या कर दिया, यहाँ में हमें सम दे दिया। किस तरह से हमें इस्तेमाल किया, देखिए आपको पता है कि जब भी हम कोई भी फार्मूला या फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इजिकल्स लगाते हैं, उसके बाद उस सम का डेफिनेटली हमारे पास जब सम इफ़ का यहाँ में फार्मूला लगा, तो यहाँ पे आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे हम सम इफ़ का इस्तेमाल करना चाह रहे, तो हम सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि नाम लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद हमें रेंज दे देना है, उसके बाद हमें रेंज दे देना है, यानी कि डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ जैसे नेम लिखूँगा ना, तो यहाँ पे मैंने नेम का दे दिया। उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद बताना है कहाँ हम नेम लिखेंगे। यहाँ डेफिनेटली मैंने कहा कि ये सेल के अंदर मैं नाम लिखूँगा, कोमा लगाया और उसके बाद अमाउंट की डेफिनेटली मैंने रेंज दी। क्या क्या, डेफिनेटली नाम का दे दिया, कोमा लगाया, उसके बाद मैंने डेफिनेट नेम यहाँ पर लिखना है, इसको सेलेक्ट कर दिया सेल को, उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद मैंने अमाउंट को कर दिया और इंटर करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 112 दे रहा है। अगर कामरान का देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ कामरान, तो आप देख सकते हैं 45 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे हुसैन की जगह कामरान लिख दूँ और इंटर करूँ, देख सकते हैं 145। क्यों? क्योंकि देखें 45 डेफिनेटली कामरान पहली दफ़ा 45 और जब दूसरी दफ़ा आया तो हमारे पास क्या आ गया, 100 आया। तो 100 + 45 = 145। ये तो था हमारे पास सम इफ़ का फार्मूला। मगर मेरा बॉस है वो कहता है कि भाई नवीद, ये तो आपने बता दिया कि नवीद ने कितना टोटल सेल की, नवीद ने कामरान ने कितना सेल की, मगर नवीद आपने ये नहीं बताया कि नवीद ने 100 पे कितना कमाया, यानी कि हमें कितना कमा के दिया। एक पार्टिकुलर आइटम के बारे में बताओ, यानी कि मुझे कह रहा है कि नवीद कोई ऐसा फंक्शन लगाओ, ऐसा फार्मूला लगाओ जिसकी मदद से नाम तो डेफिनेटली मैं लिखूँ, मगर नाम के अंदर मैं चेंज कर, यानी कि मैं सोप लगाना चाहूँ वो लगा लूँ, शैम्पू को देखना चाहूँ तो वो देख सकूँ। तो मैंने कहा जी हुकुम, आपका डेफिनेटली आपका हुक्म सलाखों पर, आपका काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है। किस तरह से ज़रा देख लें, इजिकल्स लगाऊंगा, उसके बाद फार्मूले का नाम, और अब हम करेंगे सम इफ्स करेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले सम रेंज देनी, यानी कि ये सम डेफिनेट रेंज देना है, यानी अमाउंट का कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली क्राइटेरिया ये है, कोमा ये कर लेते हैं, एक से मैं लगाता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ, सही? ओके, तो यहाँ नेम लेते हैं और उसके बाद यहाँ लेते हैं सो, ये देखिए इसने बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि नवीद तो है, मगर नवीद ने सोप कितने बेचा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे दोनों सोप लिखे हैं तो एक को शैम्पू कर देते हैं। ओके, तो इसको तो आप देख सकते हैं कि नवीद पहली दफ़ा आया है तो नवीद ने पहले सोप बेचा है, उसके बाद जब नवीद आया तो उसने क्या है, शैम्पू बेचा है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली सम इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दो कंडीशन दे दी, यानी कि अब ये नहीं कि नवीद ने टोटल कितना कमाया, नवीद ने सोप में कितना कमाया, नवीद ने शैम्पू में कितना कमाया। अब देखिए सोप में देख रहे हैं तो डेफिनेट सोप में डेफिनेट नवीद ने सो ही कमाया। शैम्पू को देखना चाहें तो डेफिनेट शैम्पू कर सकते हैं, तो SHAMP शैम्पू। तो अब देख सकते हैं नवीद ने 12 रुपये का शैम्पू का, समझ है आपको। तो यानी कि जब हम जब बात करते हैं सम इफ़ का तो डेफिनेटली पूरा सम दे रहा होता है, मगर जब सम इफ़्स की बात करते हैं दो कंडीशन देते हैं, यानी कि जो नवीद तो है मगर ये तो बताओ कि शैम्पू में कितना कमाया, समझ है आपको। मैंने क्या क्या दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इजिकल्स लगाया, क्यों लगाया इजिकल्स टू, क्योंकि जब भी हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इजिकल्स लगाते हैं। उसके बाद फार्मूला का नाम लिखते हैं, यहाँ पे हम सम इफ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमें सम रेंज देनी, यानी कि अमाउंट की, या हमें क्योंकि डेफिनेटली हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो इसको सबसे रेंज देना है, कोमा लगाना है। उसके बाद नेम डेफिनेटली हमें सेल्स में करना है, कोमा लगाना है। उसके बाद डेफिनेटली या नेम नज़र आ रहा है उसको मैं लगाया, कोमा लगाना है। उसके बाद डेफिनेट आइटम को मैंने डेफिनेटली किया और फिर कोमा लगा के डेफिनेट आइटम कर दिया। आसान में समझाओ, देखो सबसे पहले आइटम लगाना है, उसके बाद आपने सेल्समैन लिखा, डेफिनेटली नेम, उसके बाद नेम का लगाओ, उसके बाद आइटम का डेफिनेट करो, उसके बाद आप शैम्पू का लगा दो और उसके बाद आप इंटर कर दो। तो आप देख सकते हो कि मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे अमाउंट दे रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट दे रहा है, समझ है आपको। तो ये हमारे पास क्या है, सम इफ़ और सम इफ्स। यानी कि जब हम बात करते हैं सम इफ़ की तो डेफिनेटली हम एक ही दे रहा होता है, जो हम बात करें सम इफ्स की तो डेफिनेटली हम दो क्राइटेरिया यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये था लेक्चर किस पे, सम इफ़ और सम इफ्स पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।